आज हम पढ़ेंगे आपका सोशल साइंस क्लास 8 का 6 चैप्टर। वन शॉट ईच वीडियो रहेगी, इसमें आपको नोट्स भी साथ में मिल जाएंगे। किसके? द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के। जैसे आप करते हैं बिग क्वेश्चंस की, आपकी बुक के ही 4 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या सबसे पहला है, जो कुछ मैंने स्टार लगाया, दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। व्हाट इज इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और वो कैसे स्ट्रक्चर करता है, इसके की फंक्शन क्या है इंडियन पार्लियामेंट के, रोल क्या है लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं। पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ये चैप्टर जो है हमारे इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो ये भाई बहुत समय के बाद ये इसके स्ट्रगल की वजह से हमारा ये जो रूल है, ये कॉलोनियल रूल आया था, ठीक है, हटा था। और फिर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था अपने नेशन को गाइड करने के लिए, गाइड उसकी सक्सेस को करने के लिए, ठीक। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसका पहले से ही एक था, शुरुआत से ही था कि हाँ हमारा ये फंक्शन होगा आर्टिकल 326 में। पीपल इलेक्ट कर देते रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में। और जो मेन चीज़ है, जो पार्लियामेंट का जो हमारे इंट्रोडक्शन में हमें डेफिनेशन मिलती है वो है, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी एंड कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। एक बात और है कि जब से 1952 में जो हमारी फर्स्ट लोकसभा हुई थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन से 18 लोकसभा हमारी हो चुकी है। 18वीं कब हुई थी? जून 2024 में 18th लोकसभा हमारी हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो पार्लियामेंट दिख रही होगी, एक ही हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है, एक ही हमारी न्यू पार्लियामेंट है। ओल्ड पार्लियामेंट के सामने न्यू पार्लियामेंट बनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंपोजिशन की। अपने जो इंडियन पार्लियामेंट, जैसे भी हमने पढ़ा कि जो अपना ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, तो इसमें भी तो कुछ चीजें होंगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो उसको बनाते होंगे, उसको एक इंडियन पार्लियामेंट की तरह रिप्रेजेंट करते होंगे। तो इसमें होता है आपका बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम क्या होता है? इसमें आपको दो हाउसेज है। अगर यहाँ पे एक हाउसेज होते तो ये यूनिक कैमरल होते, लेकिन यहाँ पे दो है, इसलिए बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल सिस्टम में दो हाउसेज हैं और आपका प्रेसिडेंट है। दो हाउस में आपका पहला हाउस है लोकसभा। लोकसभा क्या है? लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि ये जो है सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। लोअर हाउस कहते हैं क्योंकि हर 5 ईयर्स में ये टोटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा का क्या है? इसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि इसे स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। अपर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, ठीक। और जो सीट है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। और हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब पूरा हमने इंस्पायरेशन लिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, ठीक, क्योंकि उससे हम ज़्यादा फेमिलियर थे, ठीक। अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। तो बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उससे हम इलेक्ट करते हैं। जैसे भी ओम बिरला को इलेक्ट किया गया था एज अ लोकसभा स्पीकर। लेकिन अगर बात करें वही राज्यसभा की, तो उसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वही राज्यसभा का चेयरपर्सन भी बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यूनियन है, जो हमारा सेंट्रल लेवल है, उसमें कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो हमारा पहले होगा प्रेसिडेंट, एक एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव के साथ एक लेजिस्लेटिव भी होता है। कैसे होता है भी हम इसको आगे समझेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड होता है, ठीक। और द मिनिस्टर्स जो है एमपी से दोनों ऑफिस के चूज किए जाते हैं, ठीक। बात करते हैं सेंगोल की। सेंगोल क्या है? ये एक गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्टियर है। स्केप्टियर मतलब क्या होता है? एक डेकोरेटेड रॉड। ये जो स्पीकर जो होता है हमारे, उसकी सीट के बगल में प्लेस की जाती है। क्यों प्लेस की जाती है? राइटियस रूल को दिखाने के लिए। ये कब का है? ये चोला एम्पायर का है आपका। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप पे ये नंदी है। टॉप पे इसमें आपको नंदी दिख जाएंगे। ये जो नंदी है सिंबल है धर्मा का और जस्टिस का। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमने समझा कि इसमें दो होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो हम उन दोनों के फंक्शंस की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव के फंक्शंस की। इनका काम है प्रेसिडेंट को, देखिए पहले इनका कुछ काम है जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है।
क्या दिया है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। अमेंड मतलब उसमें जरूरत के हिसाब से छोटे मोटे चेंजेस लाना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करना। ठीक। दूसरा काम जो इनका है लॉ मेकिंग, लॉ बनाना है। लॉ बनाने के लिए क्या है भाई, बिल्स इनको पास करने होते हैं, एक्ट्स बनाने होते हैं और वही एक्ट्स आगे जाके लॉ बन जाते हैं। एग्जाम्पल है राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब इसका एक स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्टेप है लॉ मेकिंग का, वो है पहले तो भाई किसी भी एक हाउस में, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, आप इसको इंट्रोड्यूस करिए कि ये मेरा बिल है। बिल क्या होता है? बिल होता है ड्राफ्ट होता है। किसका ड्राफ्ट होता है? जो हमारा लॉ बनेगा उसका एक ड्राफ्ट होता है। अब बिल आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट बिल, एक होता है आपका प्राइवेट बिल। जो गवर्नमेंट बिल होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दिया जाता है या किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिया जाता है, और जो प्राइवेट बिल होता है वो आपका कोई पर्सनल एमपी अपनी तरफ से लगता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया के लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक। बिल पेश कर दिया जाएगा, बिल के ऊपर होगी रीडिंग, होगी डिस्कशन होगी, और अगर नेसेसरी होगा तो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो जब आपसे पूछेगा तो आप यही 6 लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बात करते हैं क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन वोटिंग की। क्लॉज मतलब होता है एक पार्ट, हर एक पार्ट बाय पार्ट की हम डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर वोटिंग करेंगे। अब जो दूसरा हाउस है वो भी ये सारे जो जितने प्रोसीजर हमने बताए इसे पूरे को फॉलो करके अप्रूवल करेगा। अप्रूवल करता है तो फिर इसमें जो राष्ट्रपति उसकी साइन होगी, प्रेसिडेंट की साइन होगी, एसेंट होगा, और गैजेट जो एक ऑफिशियल नोटिस होती है गवर्नमेंट की पब्लिकेशन जो कि अनाउंस करती है लीगल डॉक्यूमेंट्स और लॉज को, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को, उसके नोटिफिकेशन में इसको भेज दिया जाएगा। ठीक। तो ये था आपका लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग बाद इनका एक काम होता है वो करना, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या है, इनको एक क्वेश्चन आवर के समय जो आपकी जो सेशन होते हैं 3 पार्लियामेंट्री सेशन जो होते हैं उसी के टाइम पे इनको क्या करना होता है, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने होते हैं। किसको? एमपीज को। 3 सेशन कौन कौन से होते हैं? एक आपको होगा विंटर सेशन, एक होगा आपका मॉनसून सेशन, एक होगा आपका बजट सेशन। ये 3 सेशन इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं। इन तीनों सेशन में आपका एक होता है क्वेश्चन आवर, जिसमें जो एमपीज हैं वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमिटीज भी हैं, बारे बारे गवर्नमेंट का वर्क रिव्यू करती रहती हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की। तो फाइनेंशियल में क्या है, जो भी बजट हो गवर्नमेंट का वो यही पास करेंगे, अगर ये नहीं चाहेंगे तो गवर्नमेंट का बजट पास नहीं होगा। और जो स्पेंडिंग, जो हमारा लेजिस्लेचर जो स्पेंड करता है, जो पैसे स्पेंड करता है, उसकी भी अप्रूवल यही देते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो सार्थक है, सही है। अभी हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव, हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव में वो क्या काम करते हैं, जैसे बात करें प्रेसिडेंट की तो ये होते हैं नॉमिनल हेड। क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट के नॉमिनल हेड होते हैं। ये पीएम को और बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे सबका। पार्लियामेंट को समन भी यही करते हैं, मतलब ये चाहेंगे तभी पार्लियामेंट समन होगी। जो एसेंट है, बिल्स को एसेंट भेज देते हैं, अभी हमने पढ़ा सिग्नेचर एसेंट यही देते हैं बिल पे। और ये क्या करेंगे, अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करेंगे। यही है वो हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन जो मैंने आपसे कहा था, यही वो आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन है जो ये एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट। क्या है, जब पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा तब फिर ये कुछ रूल्स वगैरह पास कर सकते हैं अपने से। यही इनका लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इस बारे में मैंने आपसे बताया था अभी कि हम जानेंगे कब होता है। और बाकी जितने भी इनके फंक्शन थी सब है हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो ये गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं, असली हेड जो होते हैं गवर्नमेंट के यही होते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल को लीड करते हैं, पॉलिसीज को सेव करते हैं, मिनिस्ट्री से करने के ऐसे ऐसे काम करना, और प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी इनको माना जाता है। बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ये डेली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में काम आते हैं, और मैक्सिमम बिल्स जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ वही जो हमारे गवर्नमेंट बिल्स हैं जनरली वही आते हैं ना, इसलिए। ठीक। अब बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की। तो सिविल सर्वेंट्स कौन है? ये परमानेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने में लॉ को हेल्प करते हैं। ठीक। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर ही वर्क करते हैं।
ये एक छोटी सी स्टोरी है लाल बहादुर शास्त्री की, जिसमें बताया जाता है कि रेलवे मिनिस्टर थे 1956 में। इन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट के लिए रेजिग्नेशन दे दिए थे, जबकि इनको कोई ब्लेम नहीं दिया गया था। इन्होंने कहा कि भाई ये है कि जब भी उसके मंत्रालय में, उसके मिनिस्ट्री में कुछ हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर को ही लेनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं डिफरेंस की बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर ये है हमारा एग्जीक्यूटिव। तो कंपोजिशन की बात करें, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और मिनिस्टर। मैंने आपसे कहा था प्रेसिडेंट दोनों में आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि वो पॉलिटिकल क्राइसिस में यूज करता है। बात करते हैं मेन रोल की। इसका मेन रोल है लॉ को बनाना, इसका मेन रोल है लॉ को इन्फोर्स करना। बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, उनको मैप करते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो वो उनको आंसर देंगे, अगर नहीं दे पाए तो हो सकता है उनके साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन चला के आप हटा भी सकते हैं गवर्नमेंट को। ये आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेचर की, हाँ इनको जवाब देना है, ये भाग नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। फाइनेंशियल पावर क्या है? ये भाई बजट को अप्रूव करेंगे और ये उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, बात करते हैं जुडिशरी के रोल की। तो इंटरप्रेट मतलब होता है एक्सप्लेन करना और लॉ को अप्लाई करना। ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन या कस्टोडियन, जिनके पास कस्टडी, जिनके गार्ड है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन? जुडिशरी। और अगर 5 मार्क्स में आता है रोल ऑफ जुडिशरी, तो मैंने 6 पॉइंट लिख रखे हैं, बड़े इजी पॉइंट है। अगर आप यही पॉइंट लिख देंगे आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इजी टू रिमेंबर पॉइंट्स है। इंश्योर्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट विद इन लॉ। ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो एक्ट करें लॉ के विद इन, मेंटेन करें चेक और बैलेंस को। इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, क्या है कि भाई उस लॉ को चेक करें जो कि पास किया लेजिस्लेचर ने, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है, कि अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट जुडिशियल पोस्ट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की। अब यही अगर हम बात करें स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर है, तो स्टेट की खुद की लेजिस्लेचर होती है, वो हो सकता है यूनिकैमरल हो या बाई कैमरल हो। यूनि मतलब सिंगल, कैमरल मतलब हाउस। यूनिकैमरल होगी तो वहाँ पे होगी सिर्फ विधानसभा, जो कि लोअर हाउस होती है, जिसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और अगर कुछ 6 स्टेट में आपकी विधान परिषद भी होती है। ये क्या होती है? बाई कैमरल, जहाँ पे हो जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बाई कैमरल होती है, 2 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, एमएलए और एमएलसी। एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, इस स्टेट का नॉमिनल हेड होता है गवर्नर, और रियल हेड होता है चीफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट वो है जिसमें सिर्फ यूनियन, जिसमें सिर्फ सेंट्रल रूल बनाएगा, स्टेट रूल नहीं बनाएगा। स्टेट लिस्ट है जिसमें सिर्फ स्टेट रूल बनाएगा, यूनियन रूल नहीं बनाएगा। और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट है कुछ स्पेसिफिक, जैसे एजुकेशन, इन्वायरमेंटल, इन सब में क्या है, दोनों को रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो बाकी सारे स्टेट की जैसे है नहीं, तो अगर सिर्फ यूनियन रूल बनाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए स्टेट को बनाना जरूरी है। लेकिन कभी कभी बहुत जरूरी कि कुछ जैसे एजुकेशन, जो कि यूनियन मैटर भी है, तो उसके यूनियन का भी एक रूल होना बहुत जरूरी है। तो ये होती है कंकरेंट लिस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसे झगड़ा हो जाता है कि स्टेट रूल रहेगा कि यूनियन रूल, तो हमेशा जो यूनियन रूल है वो प्रिवेल करता है, वही माना जाता है। ठीक, चैलेंजेस क्या है लेजिस्लेचर में? जो मेंबर्स का एब्सेंटिज्म, मतलब मेंबर्स आते नहीं है, तो उससे क्या होता है, सेशंस खराब होते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। डिसरप्शन जो होता है सेशंस में, वो भी बड़ी, जैसे जो प्रोडक्टिविटी जो कम होती है उससे भी दिक्कत है, कि इन सब से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ये चैलेंज, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, जो क्रिमिनल केसेस मिल जाते हैं बहुत सारे एमपीज और एमएलए के खिलाफ, ये वो बड़ी दिक्कत है। और साथ में बायस और एंग्री डिबेट्स जो होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो इम्पोर्टेंस क्या है सिटीजन के पार्टिसिपेशन की? देखो, सिटीजन को जो है ना इन्फॉर्म रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर उनके ऊपर जो बैठे वो मनमानी करेगा, और उनको डिस्कशन में पार्ट लेना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है वो तभी स्ट्रेंथ होगी जब
एक्टिव पब्लिक इंगेजमेंट उसके साथ आएगा। बाकी फ्यूचर वोटर्स जो है की रोल प्ले करती है, इसने हर चैप्टर में लिखा बताए थे, ठीक। और आप कहीं और ना जाइए, इसलिए मैंने उन चारों क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में आपको बता दिए हैं। पहला, व्हाट इज इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, जिसमें सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट, और लोकसभा और राज्यसभा है, और बाइकैमरल सिस्टम है। लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं 550 मैक्स स्ट्रेंथ के साथ, और मैक्स स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, बाकी अभी 543 है। और राज्यसभा मैक्स स्ट्रेंथ 240 के साथ 250, अभी 245 है, 45 लिखा है 5। और ये इंडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे एमएलए के द्वारा, ठीक। और सीट जो है, इन दोनों की जो सीट है वो स्टेट पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वो है व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके की फंक्शंस क्या हैं? लॉ बनाना, वर्क ऑफ गवर्नमेंट को ओवरसी करना, इंश्योर करना कि उसके जो फंक्शन है वो पीपल के कंसेंट के अकॉर्डिंग ही हो, और जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पढ़ी, वो सब भी वही हैंडल करता है। बात करते हैं रोल्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसमें हम जानेंगे कि जो लेजिस्लेचर है या फिर जो पार्लियामेंट है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो क्या करती है, लॉज बनाती है। क्या रोल है ना, तो लॉ बनाती है, और एक एग्जीक्यूटिव पे चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है सही से कर रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूटिव में क्या है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। ये करता है इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करता है लॉ को, गवर्नमेंट को चलाता है, और लोकसभा को अकाउंटेबल होता है, ठीक। बात करते हैं हाउ आर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। तो यूनियन लेवल पे आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर दिखता है, जिसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा मिल जाएगी। एग्जीक्यूटिव में आपको मिल जाएंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई अगर हम बात करें स्टेट लेवल की, तो आपको मिल जाएंगे यूनिकैमरल और बाइकैमरल दोनों। यूनिकैमरल में सिर्फ विधानसभा होगी, और बाइकैमरल में विधानसभा विधान परिषद दोनों होगी। विद एग्जीक्यूटिव में कौन होगा भाई, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, और ये वो होते हैं नॉमिनल हेड, जैसे हमने पढ़ा था। और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें भी होते हैं, जो कि करीब करीब यूनियन स्ट्रक्चर जैसा ही है।